कोरोना का पेशेंट पड़ा हुआ हो, तो लगता है कि क्या वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इसीलिए महाराष्ट्र में यह सरकार बनी थी? क्या हो रहा है? और बहनों भाइयों, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार अपनी लेकिन फिर भी सरकार को जो भी जरूरत होगी इस संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। 3 दलों को मिलाकर सरकार बनी है और जिस सरकार में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, वहां के दिग्गज नेता, माने जाने देश के नेता शरद पवार साहब के हाथों में हो, फिर भी यह सरकार इतनी अक्षम और दिशाहीन होगी, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कि ऐसी सरकार जिसकी बागडोर शरद पवार जी जैसे दिग्गज नेता के हाथों में हो और जिस सरकार में एक मुख्यमंत्री भी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हो, और उस सरकार की ऐसी हालत, और उस राज्य की सरकार के रहते हुए उस राज्य में कोरोना नंबर के मामले में वह राज्य नंबर 1 का एक राज्य बन जाए। यदि देखना है तो महाराष्ट्र के मुकाबले देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए कर्नाटक के बेंगलोर में, वहां की सरकारों ने संक्रमण को किस तरीके से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। क्या यदि मैं यह कहूं कि यह महाराष्ट्र की सरकार की अक्षमता है तो यह कहना उचित नहीं होगा। लड़ना चाहिए कोरोना से, इस संकट से निजात दिलानी है महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन जो इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है सेवा भाव से, मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर अभिनेता सोनू सूद, अब उनकी आलोचना की जा रही है जो कि इस कोरोना के संकट में फंसे हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी मजदूरों के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं बनाई है, अभी अभी आप लोगों ने यहां पर पर्दे के ऊपर देखा होगा जिसकी की चर्चा हो रही थी। लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार का विजन होना चाहिए सरकार का, उस प्रकार का विजन सरकार के पास नहीं है, नजरिया नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक उस सरकार का प्रश्न है, मैं क्या क्या कहूं। चुनाव जब लड़ना हुआ विधानसभा का तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, गठबंधन चुनाव लड़ी। लेकिन गठबंधन के बाद सत्ता की हविस में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा कभी दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जनता चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस जी वहां के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके शासनकाल में विकास का रथ महाराष्ट्र में जितनी तेजी के साथ दौड़ रहा था उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन एक पार्टी जो हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, उसका स्वार्थ वह जनभावना पर भारी पड़ गया। विश्वास नहीं होता है मेरे बहनों भाइयों, क्या वही पार्टी है जिसे हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। और मैं यही कहना चाहूंगा उस सरकार से कि महाराष्ट्र को इस संकट से निजात दिलाने के लिए जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि सीधे केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, हम आपकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। और मैं पुनः आपको महाराष्ट्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोरोना संकट पर हम लोग विजय प्राप्त करके ही रहेंगे मेरे बहनों भाइयों। Subscribe to Nation Next YouTube channel and
press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.